वेलकम वंस अगेन। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग ने हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इस टाइटल के अंदर में जूल्स लॉ को स्टडी कर लिया था, उसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले भी डिराइव कर दिए थे। अब हमारे पास में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है दैट इज व्हाट अंडर द सेम टाइटल हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मींस इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई से अगर कोई भी कंडक्टर हीटअप होता है, अगर वो गर्म होता है तो उसका एप्लीकेशन हम लोग कहाँ कहाँ पे करने वाले हैं उसका यहाँ साथ ही साथ रीजन भी स्टडी करेंगे और देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आप लोग को पूछे जाएंगे। राइट, तो कुछ इंपॉर्टेंट फील्ड है, बहुत ही कॉमन है, उसकी एग्जाम्पल्स हम लोग यहाँ पे लेने वाले। तो सबसे पहला एग्जाम्पल जो रहेगा यहाँ पर वो रहेगा हमारा फेवरेट इलेक्ट्रिक बल्ब। बल्ब के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, आजकल तो बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आ चुका है, CFL बल्ब भी आ चुके हैं। लेकिन आपको पता है, जरूर शायद पता ही होगा कि इलेक्ट्रिक बल्ब सबसे पहले इन्वेंट किसने किया था? यस, दैट वाज थॉमस एल्वा एडिसन, है ना। फादर भी बोल सकते हैं, फादर ऑफ बल्ब या फिर इन्वेंटर ऑफ बल्ब। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया था? बल्ब को इन्वेंट किया था। अब बल्ब को इन्वेंट करने के पीछे एक छोटी सी थियरी है या फिर एक हिस्ट्री है जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, और वो चीज़ बताना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको उससे समझ में आएगा कि बल्ब का एक्चुअल में स्ट्रक्चर या फिर उसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। तो थॉमस अल्वा एडिसन अपने एक क्या कहेंगे उसको असिस्टेंट के साथ बैठे हुए थे, और तब तो इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वैसे भी हो चुका था। तो क्या किया था उन्होंने? सबसे पहले कि एक बात जब उन्होंने स्टडी कर ली थी, जो कि हमने इसके पहले स्टडी कर चुके हैं, कि व्हेनेवर इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू द कंडक्टर, जब कभी भी इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर से पास होता है तो वहां पर एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस प्रेजेंट होता है किसी भी कंडक्टर के अंदर में या फिर किसी भी सब्सटेंस के अंदर में, बेटर वी से। सो दैट obstacles, that resistance or that electrons which actually oppose the flow of other electrons, है ना, कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन को रुकावट पैदा करता है उसकी वजह से होता है फ्रिक्शन, एंड बिकॉज ऑफ दैट फ्रिक्शन वहां जनरेट होती है हीट, है ना। ठंडी के दिनों में हम लोग ऐसे हाथ रगड़ते हैं, जोर जोर से हाथ रगड़ते हैं और ऐसे गाल को लगाते हैं। राइट, मैं नहीं लगाऊंगा, चौक लग जाएगा गाल को। इन द सेम मैनर वहां पर भी कंडक्टर के अंदर में ड्यू टू द फ्रिक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हीट जनरेट होती है। क्या जनरेट होती है? हीट। सो इसी हीट का इस्तेमाल सर थॉमस एल्वा एडिसन ने किया, और उन्होंने क्या किया, एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म बना दिया, इसमें दो ऐसे सिंपल कॉपर के रॉड डाल दिए और दे दिया यहाँ से सप्लाई, वन इज फॉर पॉजिटिव अनदर वाज फॉर नेगेटिव, दे दिया और सर्किट कंप्लीट कर दिया विद द हेल्प ऑफ अनदर कॉपर वायर लगा दिया। उन्होंने इसमें से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की, थोड़ा देर हुआ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की, और हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया करने के बाद, क्योंकि इसके अंदर में रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा था इलेक्ट्रिसिटी पास होने की वजह से, तो क्योंकि हीट जनरेट हो रही थी, हीट जनरेट होने की वजह से ये ग्लो करने लगा। अब ये क्या करने लगा? ग्लो करने लगा। और जैसे ग्लो करने लगा थॉमस अल्वा एडिसन काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए, वाह यहाँ पर तो लाइट फैल रही धीरे धीरे, लेकिन सडनली ये टूट गया। फिर उसके बाद उन्होंने अगेन सेम प्रोसीजर रिपीट की, इलेक्ट्रिसिटी पास की, फिर से वो फिलामेंट जो है टूट गया। अब बार बार टूटते जा रहा था, करीब 900 बार वो अनसक्सेसफुल रहे, 900 टाइम्स वो अनसक्सेसफुल रहे, हुआ ही नहीं उनसे, 9000 हो गया, 900 टाइम वो अनसक्सेसफुल हुए। फिर उनको लगा कि डेफिनेटली इट इज़ अ कंडक्टर, मीन्स वो कॉपर वायर कंडक्टर तो है, लेकिन फिर भी उसमें से इलेक्ट्रिसिटी जब पास हो रही है तो उसके बाद उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होने के बाद जब हीट जनरेट हो रही है, उस हीट को वो रेजिस्ट नहीं कर पा रहा है और वो मेल्ट हो जा रहा है। ओम्स लॉ आपको याद आ रहा होगा, राइट। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आपको पता है कि मटेरियल टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट, ये बात हमने वहां पे की थी। इसीलिए फिर उन्होंने सोचा देयर शुड बी अ गुड टाइप ऑफ कंडक्टर विच फ्लो which allow the flow of electron, but also it can resist the heat generated in it. उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी तो पास हो लेकिन वो हीट को भी क्या करे? रेजिस्ट करे। सो in place of that he utilized a coil, COIL, coil,
ठीक है, ये कॉइल आगे हम लोग इसके स्टडी करने वाले हैं, कॉइल क्या होता है। एंड देन कॉइल कौन सी इस्तेमाल की, कॉइल सिंपली किसी भी वायर को अगर आप इस तरीके से लूप बना दो तो वो कॉइल बन जाता है, और लेकिन इसके बारे में हम स्टडी करेंगे बाद में। कॉइल एंड द मेटल मेड अप ऑफ टंगस्टन, इससे बना हुआ वो टंगस्टन से। सो हम लोग अभी यहाँ बना लेते हैं, अभी थोड़ा सा एडवांस जो है वो इस तरीके से कुछ आता है हमारा बल्ब, राइट। और इसके अंदर में 2 रॉड होते हैं। आपको बता दूं कि इसके अंदर जो है, आप अगर इसको तोड़कर देखोगे तो इसके अंदर में फिलअप होता है सिलिका, इसको फिक्स करता है एंड इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देन बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर उन्होंने फिक्स की कॉइल, और ये कॉइल किससे बनी हुई है भैया, इट इज़ ऑफ टंगस्टन। टंगस्टन की प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, लेकिन उसका रेजिस्टेंस कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन से थोड़ा हाई है। साथ ही साथ ये जल्दी टूटेगा नहीं, इसका टेम्परेचर और से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट है अबव 3380 डिग्री सेल्सियस, 3380 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो गया। सो काफ़ी खुश हो गए थे वो। अब क्या हो रहा था ना, मेटल जल्दी टूट नहीं रहा था, बहुत इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की, उसमें से इलेक्ट्रॉन पास होने के बाद हीट जनरेट हुई और वो ग्लो करने लगा, रूम में, अंधेरे रूम में काफ़ी ज़्यादा उजाला होने लगा, और फाइनली एक और बार ये टूट गया। अब उनका हो गया थोड़ा सा बहुत बड़ा कन्फ्यूजन कि अब क्या हो रहा होगा। तो बाद में वो एक केमिस्ट के पास गए कि भैया यहाँ पे केमिकल लोचा है। तो केमिस्ट ने बताया भैया ऐसा होता है कि सराउंडिंग में प्रेजेंट है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन ये मेटल का दुश्मन होता है। ऑक्सीजन मेटल का होता है दुश्मन, और जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है मेटल ऑक्साइड, और ये मेटल ऑक्साइड क्रम्बल होता है, कच्चा होता है, टूट जाता है, और मेटल के साथ ऑक्सीजन को रिएक्ट करने के लिए, दोनों को जोड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल है इसमें प्रोड्यूस होने वाली हीट। तो अब क्या किया जाए, इसीलिए उन्होंने इसके ऊपर में फिक्स कर दिया एक ग्लास, लाइक दिस, एक ग्लास इसमें फिक्स कर दिया, और इसके अंदर की पूरी एयर बाहर निकाली, एयर और से ऑक्सीजन, इसमें का पूरा ऑक्सीजन जो है क्या निकाल दिया, क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। साथ ही साथ अब जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाने लगी, सपोज दिस इज़ योर पॉजिटिव एंड दिस इज़ योर नेगेटिव, जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाने लगी, अब जो बल्ब है ना ज़्यादा देर तक चल रहा था, अब वो टूट नहीं रहा था, फिलामेंट बार बार टूट नहीं रहा था, बल्ब ज़्यादा देर तक ग्लो हो रहा था, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, काफ़ी है ना, काफ़ी है, लेकिन फिर भी बल्ब बार बार जल्दी टूट जाते थे, ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाते थे। धीरे धीरे उसके अंदर में रिनोवेशन हुआ, उसके अंदर में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए इन्वेंशंस के अकॉर्डिंग, और आज हमारे पास इस बल्ब के अंदर में क्या चेंजेस आ गए हैं, हमने ऑक्सीजन तो निकाल ली है, वैक्यूम क्रिएट कर दिया, साथ ही साथ इसके अंदर फिल की एक इनर्ट गैस जिसका नाम है एर्गॉन एंड नियॉन। एर्गॉन और नियॉन होते हैं हमारे पास में इनर्ट गैसेस, ये अंदर में प्रेजेंट, अगर कोई ट्रेसेस पार्टिकल अगर आ जाता है, कोई अगर सब्सटेंस आ जाता है, तो वो इस मेटल के साथ, टंगस्टन के साथ उसको रिएक्ट नहीं होने देता। प्लस इसके अंदर में ऐड किया जाता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कंसिडर्ड एज अ कूल गैस, और ये फिलामेंट को उतना हाई टेम्परेचर तक नहीं पहुंचने देती। सो अब हमारे पास में इस बल्ब के अंदर में इस तरीके से रिनोवेशन है, और आज हम जिस उजाले में बैठे हैं उसके लिए हम थैंकफुल है टू सर थॉमस एल्वा एडिसन। इसके बारे में आपको ज़्यादा बताना था। इज दैट क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज व्हाट, इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिसिटी पास हुई, उससे हीट जनरेट हुई, उससे हीटिंग इफेक्ट आया, और ये हमारे यूटिलाइजेशन का सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। प्रकाश जरूरी है। Next example, electric iron. इलेक्ट्रिक आयरन, और साथ ही साथ एक और है हमारे पास में
इलेक्ट्रिक हीटर। ये तो ठंडी के दिनों में लगभग सभी के घर पे होते हैं। चलिए देखते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन और इलेक्ट्रिक हीटर ये मोर और लेस एक दूसरे के समान है। अब देखते हैं इसमें क्या है एक्चुअली। अब आयरन तो आप लोग के घर पे होगा। अब बहुत अच्छा मैं फिगर तो नहीं बनाऊंगा, यहाँ पे सिंपल बना देता हूँ। इश्यूज जैसा दिख रहा है और इसको यहाँ पर वायर लगा होता है, इतना तो आपको पता है। फिर हम इस तरीके से इसको होल्ड करके कपड़ों के ऊपर घुमाते हैं। लेकिन हमने इसको इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद में ये हीटअप हुआ है। हीटअप होने के लिए क्या चीज़ है अंदर में, इसके देखते हैं। इसको जब हम लोग खोलते हैं या फिर जब मैं ऐसे प्रेस करने के इसको ऐसा आपके सामने पकड़ूंगा तो यू विल फाइंड अ ट्रायंगुलर एरिया लाइक दिस। ये ट्रायंगुलर होता है, लेकिन इसको थोड़ा सा मैं इस तरीके से एक्सटेंड कर देता हूँ तो इट विल फॉर्म अ लिटिल गुड स्ट्रक्चर। और इसके अंदर में एक शीट होती है, इसके अंदर में एक शीट होती है। और वो शीट क्या होती है, इसके लिए हम लोग एक सवाल प्रोड्यूस करेंगे। देखिए भैया, इलेक्ट्रिसिटी पास होने की वजह से यहाँ पर भी ये फिलामेंट गर्म हो गया था, लेकिन आप उसको टच नहीं कर सकते थे। अगर टच कर देंगे तो आपको शॉक लगेगा और बल्ब भी फ्यूज़ हो जाएगा अगर मैं इसको ओपन कर दूंगा तो, राइट। लेकिन यहाँ पर ये जो नीचे की मेटल सरफेस है ना, ये हीटअप हो जाती है, ये गर्म होती है, लेकिन हमको झटका नहीं लगता, करंट नहीं लगता। हाँ, करंट का मतलब झटका नहीं होता, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। हमको शॉक नहीं लगता, राइट। हमको यहाँ पर शॉक नहीं लगता। भैया आप एक्सपेरिमेंट करके मत देखिए, वायर अगर लीकेज हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएंगी। तो यहाँ आपको हाथ लगाने पर शॉक नहीं लगता जनरली। क्यों ऐसा? तो ऐसी बात है कि इसके अंदर में एक खास चीज़ इस्तेमाल की जाती है। और शादी होने के बाद लड़की जिस घर पे जाती है उसको क्या कहते हैं? ससुराल। और वही लड़की जब अपने घर पे वापस आती है तो उसको क्या कहते हैं उसके घर को? वेरी गुड, मायका। क्या कहते हैं? मायका। तो ये शीट होती है मायका की। ये मायका शीट, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट बैड कंडक्टर। आई एम वेरी एक्सट्रीमली सॉरी। क्या एग्जाम्पल देते थे, इंसान एक्साइटेड हो जाता है तो एक छोटी सी गलती कर देता है। इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें से हीट तो आसानी से ट्रांसफ़र हो जाती है पर इलेक्ट्रिसिटी इसमें से ट्रांसफ़र नहीं होती। मायका अगर आपको जानना होगा तो रेत में ऐसे हाथ डालिए, कहीं पे अगर रेत पड़ी होंगी, बाहर निकालने के धूप के पास देखिए, ऐसे धूप में शाइन कुछ होता है, छोटे छोटे चमकी जैसे पार्टिकल आपको नज़र आते हैं। तो दे मोस्ट ऑफ देम आर माइका, पार्टिकल्स ऑफ माइका। कुछ तो क्वार्ट्स वगैरह के पत्थरों के भी होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ देम आर पार्टिकल्स ऑफ माइका। अब इसके अंदर जो है ना, इस तरीके से कॉइल करके वायर होता है, वन विथ पॉजिटिव टर्मिनल, अनदर वन विथ नेगेटिव टर्मिनल। और मान लेते हैं कि मैं इसको इस तरीके से हाथ पे बना देता हूँ लाइक दिस। तो भैया ये हो गई एक माइका शीट और ये हो गई दूसरी माइका शीट। इन दोनों के बीच में हम इसको कर देंगे सैंडविच। जैसे हम लोग सैंडविच खाते हैं ना, दो ब्रेड के बीच में शहीद कर देते हैं हम लोग। कभी उसके अंदर में बैगन का भरता डालते हैं या फिर आलू डालते हैं, आई डोंट नो, मैं कभी खाता नहीं हूँ। जो भी उसके अंदर डालते हैं, पत्तियाँ वगैरह, तो सैंडविच कर दिया हमने। क्या कर दिया उसके बीच में? सैंडविच कर दिया। अब कंडक्टर तो हीट अप हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और वही हीट ये माइका क्या करेंगे? पास ऑन करेंगे, क्योंकि माइका इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, राइट, बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेंगे। और ये जो नीचे का सरफेस होता है माइका शीट का, वो डायरेक्टली इस मेटल सरफेस के कॉन्टैक्ट में होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो मेटल क्या होता है? हीट अप। सो दिस इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ heating effect of electric current or say application. Got it? The next one is what? Electric heater. हीटर पानी गर्म करने के लिए हम लोग ठंडी के मौसम या फिर बारिश के मौसम में इस्तेमाल करते हैं। वैसे बारिश के मौसम में ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वैसे बाहर निकलने के बाद हम लोग गीले हो जाते हैं। बट यहाँ पर हमारे पास में इलेक्ट्रिक हीटर का अगर एग्जाम्पल दिया है तो हम लोग उसको कंसीडर कर लेते हैं। इसमें ना आपको एक अलॉय से मिलाता हूँ, अलॉय नाइक्रोम, निकेल एंड क्रोमियम, इन दोनों से मिलके बना हुआ है ये अलॉय नाइक्रोम। क्या कहता है ये अलॉय? कि भाई ये बोलता है कि मेरे अंदर से आप इलेक्ट्रिसिटी पास करो,
मैं दो चीज़ से मिलके बना हूँ ना, तो मेरा रेजिस्टेंस तो हाई है, लेकिन रेजिस्टेंस हाई है ना, तो बिल्कुल टंगस्टन की तरह मैं भी हीट को ज़्यादा रेजिस्ट कर सकता हूँ, बिकॉज निक्रोम इज अ थिक, it is a hard and is a good conductor of electricity but also conduct the heat, maximum heat conduct करता है। और जनरली इसके ऊपर में हम लोग प्रॉपर एक प्लेटिन डाल देते हैं दूसरे सब्सटेंस की, और इस वजह से इसके पास से बाद में इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, बैड कंडक्टर ऑफ हीट की कोटिंग लगा दी जाती है। तो सिर्फ हीट ट्रांसफ़र होंगी, लेकिन उसमें से क्या ट्रांसफ़र नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये घर पे इस तरीके से आपने देखा होगा, कॉइल होती है हमारे हीटर्स में, ऐसा बड़ा सा एक ड्रम होता है या फिर हैंडल आपको मिलता है, इस तरीके से होता है, और इसके अंदर इस तरीके से कॉइल आपने देखी होंगी लाइक दिस। So this is the next example और एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिसिटी पास की, कंडक्टर हीटअप हो गया, और हीटअप होने की वजह से उसका इस्तेमाल पानी गर्म करने के लिए किया। पानी गर्म है, आप नहाइए, उससे आप बर्तन धो सकते हैं, हम उसको फिर अगर वो अच्छा हीटर है तो उससे पानी पी सकते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन है। आगे बढ़ते हैं थर्ड। आफ्टर दैट वी आर हैविंग फोर्थ। इन फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज, ऑफन यू आर हर्डिंग दैट फ्यूज हो गया, हमारे घर का फ्यूज उड़ गया, सुना तो होगा। चलिए मैं आपको मीटर की तरफ घर के लेके चलता हूँ। हमारे घर पे एक मीटर होता है, और इस मीटर में ना एक सॉकेट और एक प्लग होता है, वो कुछ इस तरीके से होता है, और इसमें फिक्स होने के लिए एक और चीज़ होती है, मैं ओवरलैप कर देता हूँ इसके ऊपर। जब उसको फिक्स करेंगे तो इस तरीके से कुछ वो होता है, ठीक। अगर मैं इसको निकाल के दिखाऊं तो आप बोलोगे कि आपने इसको देखा है ज़रूर। देखा तो होगा, कई फिल्मों में भी दिखाया है, इस तरीके से निकाल लिया जाता है तो घर की लाइन चली जाती है, राइट। तो ये भी फ्यूज़ नहीं है, ये तो सिर्फ एक कनेक्टर है। फ्यूज़ होता है अटैच, यहाँ पर एक वायर होता है जो इन दोनों को कनेक्ट करता है लाइक दिस, इसको कहते हैं फ्यूज़। दिस इज़ योर फ्यूज़। अब इसका एप्लीकेशन जानने से पहले मटेरियल किस चीज़ से बना है देख लेते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ अगेन अलॉय ऑफ व्हाट, लीड प्लस टिन। टिन और लीड, इन दोनों को, टिन का सिंबल क्या होता है, पीबी। पीबी स्टैंड्स फॉर प्लम्बम, आपको पता है लैटिन नेम। और टिन का क्या होता है, एसएन। एसएन स्टैंड्स फॉर व्हाट, स्टैनम, लैटिन नेम ऑफ टिन। तो लीड और टिन के मिक्सचर से ये बनता है हमारे पास में, जो ग्रीन कलर का हमने बनाया है, आपको कलर दिख रहा होगा, दिस इज एन अलॉय। तो होता यूँ है, मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। सपोज ये हमारे घर का मीटर है, और ये है इलेक्ट्रिक पोल, और ये हमारा होम स्वीट होम, सिंपल में बना देते हैं अभी। यहाँ से एक वायर आता है, मीटर में जाता है, और मीटर का वायर जाता है हमारे घर पे। अगर ऐसा हो गया कि हमारे घर पे जो सप्लाई होता है इट इज़ ऑफ 220 टू 250 वोल्ट, ये हमारे घर का सप्लाई होता है। हमारा जो डोमेस्टिक सर्किट है, इसके ऊपर भी हम लोग स्टडी करेंगे, ये इस वोल्टेज पर चलता है 220 टू 250 वोल्ट। लेकिन अगर ज़्यादा अप्लायंसेस अगर हम लोग अपने घर के ऑन कर दें साइमल्टेनियसली, हमने मोटर शुरू कर दी, हमने इलेक्ट्रिक फ़ैन शुरू कर दिया, हमने कूलर शुरू कर दिया, एसी शुरू है, इलेक्ट्रिक आयरन भी शुरू है, साथ ही साथ मिक्सर ग्राइंडर शुरू है, और क्या क्या शुरू करना है सब हमने शुरू कर लिया। और फिर उसके बाद में क्या हो जाता है कि अब हमारे घर के इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को ना डिमांड बढ़ गई है। किस चीज़ की डिमांड बढ़ गई है, अब हाई वोल्टेज चाहिए, क्योंकि कंजम्पशन ज़्यादा हो गया, हमारे घर पे कंजम्पशन ज़्यादा हो गया। तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर वो इस पोल से कंज्यूम करेगा, ज़्यादा अमाउंट ऑफ, तो छोटे छोटे जो है हमारे घर के इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, जैसे छोटे ट्यूबलाइट्स है, छोटे बल्ब है, CFL बल्ब्स है, या फिर हमने चार्जर वगैरह कनेक्ट किया, मोबाइल वगैरह है, तो अगर ज़्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आ गई तो ये जो छोटे छोटे वोल्टेज पर वर्क करने वाले इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है, डेफिनेटली वो ख़राब हो सकते हैं। तो ये ख़राब ना हो, इसीलिए इन दोनों वायर को कनेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे लगाते हैं ये फ्यूज़, जो यहाँ पे मैं बनाया हूँ इस तरीके से लाइन ड्रॉ करके, ये फ्यूज़ कनेक्ट करते हैं। तो जो करंट है ना, ये वाला पहले पास होगा यहाँ से, और वो निकलता है फिर यहाँ से, फिर वो घर की तरफ जाएगा।
ये पोल से आया और पास होके घर पे जाएगा, लाइक दिस, ऐसा बनाया है हमने। अगर हाई वोल्टेज आ गया, ज़्यादा करंट अगर पास हो गया, तो ये अलॉय लीड और टिन से जो बना हुआ जिसे हमने फ्यूज़ कहा है, ये टूट जाता है, ये टूट जाता है। और टूटने की वजह से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं होगी, और अगर नहीं होगी तो फिर क्या हो जाएगा, हमारे घर के अप्लायंसेस बच जाएंगे, राइट, जो छोटे मोटे अप्लायंसेस बच जाएंगे। इस तरीके से हम लोग अपने घर के डोमेस्टिक सर्किट को सेव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्यूज़। एक बताता हूँ डिसएडवांटेज ओवर नॉलेज का। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे घर का फ्यूज़ बार बार जब जा रहा था तो मैंने क्या कर दिया, अच्छा मोटा वाला वायर लिया कॉपर का और मैंने फिक्स कर दिया, अब मेरे घर का फ्यूज़ नहीं जाता। तो भैया भला करे आपकी ज़िंदगी का बात ये हो जाती है कि अगर आपने थिक वाला अगर वायर इस्तेमाल किया, अपने मन से अपने घर से छीन के अगर लगा दिया कहीं से भी और यहाँ अटैच कर दिया, ज़्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई होगी उस समय पर फ्यूज़ टूटेगा नहीं, और वो टूटेगा नहीं तो आपके घर के बाकी अप्लायंसेस तो डेफिनेटली ख़राब होने हैं। सो अवॉइड दिस। फ्यूज़ मार्केट में फ्यूज़ नाम से मिलता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ के नाम से, और अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द डोमेस्टिक सर्किट और इंडस्ट्रीज़ ये मिलता है हमको 1 एम्पियर का, 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर एंड सो ऑन, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सर्किट। ये अलग अलग रेंज में मिलता है। तो हमारे घर का जो है जनरली 2 to 4 एम्पियर पर वर्क करता है, ठीक। तो हमारे घर पे ना ये वाला फ्यूज़ लगता है इस स्टैंडर्ड का, ध्यान रखिए। सो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का नेक्स्ट एप्लीकेशन हो गया इलेक्ट्रिक फ्यूज़। इलेक्ट्रिसिटी पास होने से हीट जनरेट हुई और वो टूट गया, हमारा घर के अलग अलग अप्लायंसेस को बचा लिया। एक और एग्जाम्पल हम लोग ले लेंगे यहाँ पर 4th 5th, दैट इज सर्जिकल नाइफ। डॉक्टर्स लोग ना बड़े बड़े ऑपरेशंस कर डालते हैं, लेकिन ऑपरेशन करने के लिए सबसे पहले स्किन अगर कट करनी पड़ रही है किसी भी एरिया की बॉडी पर, तो अगर सिर्फ सिंपल अगर नाइफ ली जाए जो हम लोग घर पे इस्तेमाल करते हैं, तो भैया वो नाइफ हमारे लिए बहुत हार्मफुल है, क्योंकि उसके ऊपर जर्म्स हो सकते हैं, कितना भी सैनिटाइज करे उसको हो सकता है फिर भी जर्म्स रहे, और साथ ही साथ उससे टिश्यू का शार्प कट नहीं आता। दूसरी बात, उसके लिए उस नाइफ को हीटअप करना पड़ता है, और अगर हम उसको हीटअप करेंगे किसी फ्लेम के ऊपर में, गैस के ऊपर में, कैंडल के ऊपर में, तो उसके ऊपर चढ़ जाता है कार्बन, जिस वजह से अगेन इन्फेक्शन हो सकता है। और गर्म करने से आपको पता है, यही पे मैंने बता दिया, कहाँ गया, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर मेटल डायरेक्टली हीट के कांटेक्ट में आ गया तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, और ऑक्साइड मेटल जो है हमारे लिए हार्मफुल है। तो करें क्या, तो इसीलिए ख़ास तौर पर जो सर्जिकल नाइफ है वो बनी होती है प्लैटिनम की, विच इज़ द प्रीशियस एंड हाई कॉस्ट मेटल मोर देन गोल्ड, जो ग्रेइश कलर का सिल्वरी अपीयरेंस उसका होता है, इससे बनी होती है। और इसके साथ इसको कनेक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई। तो जब इलेक्ट्रिक सप्लाई इसमें से पास होता है तो मेटल हीटअप होता है, उसको प्रॉपर हैंडल होता है जहाँ पे इसको होल्ड किया जाए, एंड देन वो प्लेटिनम नाइफ विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जब हीटअप होती है तो टिश्यू के शार्प कट होते हैं और ऑपरेशन सक्सेसफुल। इस तरीके से दिस इज द अनदर एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आपको समझ में आ गया, हमने कुछ 5 एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिए हैं। सबसे पहले हमने लिया इलेक्ट्रिक बल्ब, जहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है आप लोग को कि इसका फिलामेंट किस चीज़ से बना हुआ है, भैया टंगस्टन है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, अबाउट 3380 डिग्री सेल्सियस। कौन सी यूनिट गैस इसके अंदर में फिलअप की जाती है, एर्गॉन एंड नियॉन। कौन सी गैस टेम्परेचर लो रखता है इस फिलामेंट का, वो है नाइट्रोजन, राइट। यहाँ पर हमारे पास में जो हम लोग इलेक्ट्रिक आयरन में कॉल इस्तेमाल कर रहे हैं, ये नेक्रोम की भी हो सकती है। और किस चीज़ से ये फिक्स्ड किया गया, सैंडविच किया गया, तो विद द हेल्प ऑफ माइका। व्हाट इज माइका? इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट हमने लिया इलेक्ट्रिक हीटर, जिसके अंदर हम लोग ज़्यादा तो अलॉय कंसीडर करते हैं नाइक्रोम। नाइक्रोम बना हुआ है किससे, निकल एंड द क्रोमियम, बोथ आर मेटल, डी ब्लॉक एलिमेंट, हम लोग पढ़ेंगे उसको केमिस्ट्री में। और फिर हमारे पास में है इलेक्ट्रिक फ्यूज, देन सर्जिकल नाइफ्स। एक और है वेल्डिंग, उसके लिए मैं आपको होमवर्क देता हूँ कि जो वेल्डिंग शॉप पे वेल्डर्स इस्तेमाल करते हैं दो मेटल सरफेस को ज्वाइन करने के लिए, तो वो वेल्डिंग मशीन किस तरीके से काम करती है और वो वेल्डिंग होती कैसी है। सो दिस इज़ द होमवर्क फ्रॉम माई साइड टू यू। अगर आपको समझता है तो डेफिनेटली कमेंट कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।